नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ऊपर वाले ने दुनिया बनाई तो अपने नियम कानून के साथ किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं बनाया, लेकिन इंसान ने जब खुद को ऊपर वाले का वारिस घोषित कर दिया, इस दुनिया की बागडोर अपने हाथों में थाम ली, तो कई दीवारें खड़ी हुई, कई दायरे तय किए गए। आज ऊपर वाला देख रहा है, जब हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि महिलाओं की आजादी के मायने क्या उनके मजहब से तय होते हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें क्या अहम है, धीरे धीरे आपके सामने खुलते जाएगा। यहां पर तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, जो दर्शक दीर्घा से देखेंगे कि ऊपर वाला जब देखता है तो उस कमरे में क्या चल रहा होता है, उस चैट रूम में क्या चलेगा। हमारे मेहमान एक एक कर पहुंच रहे हैं और हम सीधे आपको उस कमरे की तरफ लिए चलते हैं। ऊपर वाला देख रहा है में हमारा आज का मुद्दा है, क्या तलाक के लिए सिर्फ तलाक 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 कह देना काफी है। हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हिना जहीर, देश की पहली महिला शहर काजी, नूरजहां सफिया नाज, संस्थापक भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, शायरा बानो, सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के खिलाफ याचिका दायर करने वाली महिला, शाइस्ता अंबर, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड। एक जरूरी सूचना, हमारा आज का मुद्दा है, क्या तलाक के लिए सिर्फ तलाक 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 कह देना काफी है। हम अपने मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट कुछ और दूसरे हवाले से ये कहता है कि एक वक्त में 3 तलाक जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत से लोग करते हैं और इससे औरतों को कभी कभी बहुत नुकसान होता है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान ले, और जाहिर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई चीज़ कहेगी और इसके ख़िलाफ़ कोई बात होता है तो उसको ये समझा जाएगा कि जैसे पर्सनल लॉ में कोई मदाखलत की जा रही है। तो मैं ये कहूँगा कि इसको जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और जो मुस्लिम कहना चाहिए कि जो क्लर्जी, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको बैठ करके इस इशू को सॉल्व करना चाहिए और इस पर बात करना चाहिए। देखिए, मुस्लिम महिलाओं की जो समानता का सवाल है और जो अन्य महिलाओं के जैसे अवसर मिलने का सवाल है, ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट अगर मुस्लिम महिलाओं की तरफ से उठता है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। बाकी संविधान सभी धर्मों को, सभी विश्वासों को अपनाने की आज़ादी देता है, इसलिए किसी धर्म के साथ स्थापित मान्यताएं जोड़ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है या 3 तलाक है या निकाह है, इस सिस्टम को और इसके रूल्स को पहले समझना चाहिए, पति को भी पत्नी को भी, तब कोर्ट जाना चाहिए। हर बात पे कोर्ट पहुंचकर चैलेंज करना ये एक पेशा बनते जा रहा है और पॉपुलैरिटी का एक जरिया भी निकलते आ रहा है। इसमें जो बात कही जा रही है वो ये कि इस तरीके को गलत तो सभी मानते हैं, सब लोग गलत मानते हैं। कोई कैसे लगाई जाए? वो मैं कह रहा हूँ, लोग के माने ये हैं नहीं, ये जो बात कही जा रही है ये कोई दलील नहीं है बहन, ये कोई दलील नहीं है। कुरान देश में बंद नहीं है, पाकिस्तान कोई दलील नहीं है हमारे लिए। पाकिस्तान में हरम शरीफ का, मक्का मुकर्रमा का फतवा है, हम लोग नहीं कर सकते। सऊदी अरब का फतवा है, मक्का मुकर्रमा का पाकिस्तान की बात क्यों नहीं कर रहे? हरम शरीफ का फतवा है, मदीना मुनव्वरा से मुल्क की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तलाक एक ही बार में नहीं मानता। नहीं मानता है, वो फतवा है मेरे पास। आप अभी वेबसाइट खोलिए, मानता है। पाकिस्तान में वो चीज नहीं है जिस चीज का आप कह रहे हैं। पाकिस्तान में भी ये कानून नहीं है, वो कानून उसके लिए है जो कोर्ट मैरिज करते हैं। जैसे कोर्ट मैरिज अगर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में यहाँ भी अगर कोर्ट मैरिज करता है, कोर्ट के लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है। नहीं, यहाँ भी स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है। अगर यहाँ भी कोई खातून कोर्ट में जाकर के निकाह करती है,
हिंदुस्तान की अदालत इस्लाम में दखल नहीं देती, पर्सनल लॉ में दखल नहीं देती है। यहाँ भी अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा तो हमारी अदालत दखल नहीं देती, वो सिक्योरिटी देती है, बस सिक्योरिटी देती है। बात कानून बदलने की नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर करूं, बात कोडिफिकेशन की है कि भाई ये बात को सारे, मैं तो कहती हूँ सारे उलेमा मिले और ठंडे दिमाग से इस बात को सोचें कि कुरान क्या कह रहा है। भाई क्यों ये एक बात में एक कुरान तलाक तलाक कहने से एक ही तलाक क्यों फाइनल तलाक मानी जाती है? ये गलती से है, ये गलती है ना, ये पर्सनल लॉ ने नहीं किया, पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं किया है काम, मस्जिदों में करना चाहिए था, पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं काम किया। बोर्ड ऐलान क्यों नहीं करता है? बोर्ड ऐलान क्यों नहीं करता? बोर्ड ऐलान करता है, बोर्ड का बजाते इस्लामी मुआशरा का बोर्ड मैं ऐलान करता हूँ 3 तलाक नहीं देना चाहिए, 3 तलाक देना गलत है। क्या आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। बताइए, आप पूछिए। शाइस्ता जी से सवाल पूछना चाह रही हूँ, शाइस्ता रफत साहब से, साहिबा से, कि औरत की ज़िंदगी और मुकर्रर कोई सज़ा उनकी मुकर्रर की जाए इस मामले में, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, और औरत की क्या सिक्योरिटी है अगर वो अचानक से तलाक दे दी जाती है तो? हाँ, इस सिलसिले में देखिए दौरे खिलाफत में भी कुछ वाक़यात ऐसे हुए थे, और उस ज़माने में इस्लामी क़ानून था तो ऐसे मुजरिम शख्स को कोड़े मारे जाते थे, तो सज़ा तो दी जा सकती है। और इसका इख्तियार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कुछ तय करना चाहिए कि ऐसे लोग जो इस तरह अल्फाज का इस्तेमाल करके ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि खुदाई क़ानून से खिलवाड़ करते हैं, तो उनको सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। अगर तलाक वैलिड नहीं होगी तो सजा किस बात? तो सजा आप देंगे? तलाक ही वैलिड नहीं, सजा आप दे रहे हैं, सजा आप दे रहे हैं, होनी चाहिए, होना चाहिए, सजा कोर्ट दे, समाज दे, सब दे, सजा दे। गुजारिश करती है मुसलमानों के सवाल का दूसरा हिस्सा बाकी है उनका कि तलाक हो जाती है तो औरत की क्या सिक्योरिटी है। तो इस्लाम उसके लिए जो सरपरस्त मुकर्रर करता है, उनके सरपरस्त जिम्मेदार होते हैं, उसकी विलायत करें, उसकी सरपरस्ती करें, बाप हैं, चचा हैं, तो ये जिम्मेदार। लेकिन सिस्टम पूरा हमने तबाह बर्बाद कर दिया, अपनी जिम्मेदारियों से हम भागते हैं, तो जाहिर बात है कि वो भी परेशान होगी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि तलाक का जो मसला है वो बेसिकली 2 अफराद के दरमियान है। फिर इसमें अगर जब नफरत पैदा हो जाती है तो आप 3 तलाक को एक मान के दोनों के दरमियान निभा करवा सकते हैं। अगर इस तरह प्रेशराइज करके आप निभा करवाएंगे तो फिर नतीजा यही होगा कि औरत की जान बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। हालत और डोमेस्टिक वायलेंस आज इनके साथ क्या हुआ? शादी के बाद से ही इनके साथ नहीं चेंज करिए। लड़की के घर वालों की तरफ से या लड़के की घर वालों की तरफ से गलतफहमियों में होते हैं। इंजीनियर साहब बैठे हैं, सुलझी बात कर रहे हैं ना, आप उनको सुनने का मौका दे रहे हैं ना। ये हमने हुकूमत से कहा सुनने का मौका, कोई लॉजिकल बात है तो क्यों लॉजिकल बात आप ही करेंगे? लॉजिक आपके दिमाग में है, लॉजिक हम में लॉजिक नहीं, इनकी लॉजिक नहीं, इनकी लॉजिक बेकार, इनकी लॉजिक बेकार। हाँ, लॉजिकल तो आप ही हो, इसलिए तो कौम का मजाक उड़ाने के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। आप खिलवाड़ कर रहे हो। हमने हुकूमत से ये कहा, आप सीरियस हैं, हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं। माइकल होगा शरिया का पर्दे के खिलाफ जाइए। ये जो चर्चा चल रही है आपकी, उसने कई और सवाल यहाँ पर पैदा कर दिए हैं लोगों के मन में। हम इसीलिए एक शख्स यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। बॉम्बे से जो मोहतरमा आई हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कितने ऐसे ख्वातीन बैठे हुए हैं जिनको ये डर है कि तलाक अगर दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगला भी ले लेते हैं, जल्दी से बताइए। अभी जो आप लोगों की सबकी डिबेट चल रही है, मैं उन काजी साहब से बात करना जी, इतनी औरतों पे, 4 औरतों पे ये इतना हावी हो रहे हैं कि तलाक के बाद उनको ऊपर आगे बढ़ने कैसे देंगे? ये जो कि मदरसे नहीं कभी जाती, कभी नमाज पढ़ने नहीं जाती, उनको इनके नियमों कानून का कैसे पता लगेगा? उनको अवेयरनेस कहाँ से आएगी इन सब चीज़ों की? अवेयरनेस की बात 2 बार उठ गई है। हम चाहेंगे कि जो चर्चा हो रही है उसमें इस मोड़ पर भी इस चीज की भी बात हो। दिया जाता है, नमाज पढ़ने दिया जाता है, उसको तवज्जो करनी चाहिए, बिल्कुल मुहिम चलानी चाहिए। उन्होंने बाकायदा शोबे बना रखे हैं। मैं जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करता हूँ, हम बाकायदा इसकी मुहिम चलाते हैं
और अभी हम एक मुहिम चलाने वाले हैं दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में, अभी कल ही हमने बनाया है कि ये जो मसाइल चल रहे हैं इस पर समाज में बेदारी लानी चाहिए कि ये जो गलत तरीके अपनाए जा रहे हैं तलाक को करने के, उससे जो तकलीफ़ें हो रही हैं। अच्छा, तलाक का नुकसान सिर्फ औरत को होता हो ऐसा नहीं, पूरा फैमिली टूटती है, बच्चे होते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके माँ बाप, दोनों तरफ के माँ बाप। हमने हुकूमत को एक बात कही, जब पिछले दिनों जब हुकूमत ने मशवरे मांगे तो हमने एक मशवरा भी भेजा कि आप और चीज़ों भी रोकिए, और जो माहौल को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं उनको भी आप लाइए। शराब जो है वो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से घर ख़राब होते हैं, मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, और लोगों पे भी, और मारपीट होती है, तलाक तक की नौबत आती है, गैर मुस्लिम हमारे दूसरे भाइयों के घरों में भी इसकी डिमांड की जा रही है। लेकिन आज इस मसले को हमने कहा कि अगर आप शराब को रोक देंगे तो तलाक भी कम हो जाएंगे, आपके और क्राइम भी कम होंगे, मगर हमारी हुकूमत जो है ऐसी चीज़ों को जगह नहीं देगी। आप हम सब मिलकर कम से कम ये आवाज़ उठाएं कि अगर हम शराब पे पाबंदी लगा दें पूरे मुल्क में, जिस पे लगाने की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है, तो क्यों नहीं हम सब मिलके कहें कि आप शराब पे पाबंदी लगाइए। अगर 10 तलाक हो रही है तो कम से कम वो 8 पे आ जाएंगी, 6 पे आ जाएंगी। दूसरा ये कि बेदारी कि मस्जिदों में बिल्कुल इमाम साहब तकरीर में जितने भी शरीयत मामले हैं, चाहे वो निकाह हो, चाहे खुला हो, चाहे महर हो, महर नहीं दिए जाते, ये सारी चीजें। और औरतों का नमाज में एहतमाम होना चाहिए ताकि औरतें इमाम की तकरीर सुने, खुतबा सुने, उनकी तालीम सुने, तो जितना बेहतर औरतें माशरे को बेहतर तरीके से करना चाहिए। और ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, वो सुन के अपनी जिंदगी को हमारे जमात इस्लामी तहरीक चला रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी तहरीक चला रही है। बोर्ड ने तो मस्जिदों में तकरीर ही नहीं कराई, औरतों को मस्जिद में आने ही नहीं देना चाहिए। हो रही है, बजाते ये बात करनी चाहिए। आपकी बात आइम्मा किराम का बजाते इज्तिमा हो रहा है, आइम्मा किराम को तरबियत दी जाती है कि आप इस मौजू पर खिताब करें। बैन लगा दिया जाए, और शराब एक ऐसा इविल है कि जो समाज में बहुत सी बुराइयों को खुद जन्म दे देता है। शराब के नशे में लोग तलाक देते हैं, फिर पछताते हैं। मैं ये भी कहूंगी कि कुरान की बात करने वाले, हदीस की बात करने वाले ये भी सोचे कि कुरान को देखना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, समझना भी इबादत है। लेकिन मदरसों की कितनी स्टोरीज मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे वो काम जो इस्लाम में ममनू है वो मौलाना साहब खुद कर रहे हैं, गलत होते हैं, गलत है। चाहे मदरसों में मौलाना करें या काजिया करें या मुफ्तिया करें या कोई भी करें, जो गलत है वो गलत है, या चर्च में सही कर रहा है, गलत है, सब गलत है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। कि सुबह के टाइम नमाज जो फज्र पढ़ते हो, एक रुकू से दूसरे रुकू तक सिर्फ तर्जुमे से पढ़ो। बहुत अच्छी बात कही है। हर जगह तफसीर बयान, मोहतरमा बज़ाब्ते दिसियो ज़बान में इस्लाह मुआशरा की जो तहरीक चल रही है जमात इस्लामी से या पर्सनल लॉ बोर्ड से, दिसियो ज़बान में इसके लिटरेचर शाये हो रहे हैं और लाखों की तादाद में लिटरेचर मुफ्त में तकसीम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। इस मसले को जिस तरीके से आप मसले को चला रहे हैं इसके खिलाफ, उस तरह की जरूरत है। अपने आप में बेदारी पैदा करने की, आउट ऑफ प्रोपोर्शन जानने की उठा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग काफी मुसलमानों में तलाक ही हो रहा है, या मुसलमानों में जो है इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, और 3 तलाक ट्रिपल तलाक पे हम लोग हर आदमी का इत्तेफाक है गलत है। और इसके लिए आप और वो ताकतें बोलना पड़ रहा है, इसलिए हम लोगों को लग रहा है मुआशरे में तलाक पे ज्यादा भाई। आप सर्वे में तलाक का जो रेशियो है वो देखिए, टोटल तलाक का, ट्रिपल तलाक का छोड़ करके सिर्फ तलाक का रेशियो देखिए आप के 0.14। मोहतरमा लगता है आप गांव देहात और घरों में हर दूसरा घर कहीं ना कहीं तलाक। बिल्कुल ऐसा 100 में 2 घर नजर नहीं आते हैं, मोहतरमा ऐसी नजर आ रहा है कि हर दूसरा घर मुतासिर है। खुदा न करे जो है, खुदा न करे कि ऐसा जो है इस तरीके से आम हो जाए तलाक का जो है। मुझे एक बात यही इबादत हो जाएगी आपसे, मुझे एक बात यही इबादत हो जाएगी। हम लोग के ऑफिस आगे बढ़ जाइए, हम आपके एहसानमंद होंगे। अच्छा, सारे लोग आप भी क्या शिकायत लेके पहुंच रहे हैं। रोज एक ना एक ऐसा केस आता है कि जहाँ पे लड़की बेचारी विक्टिम बनी हुई। अभी हमारे कानपुर में एक केस हुआ कि लड़की को रोज शराब के नशे में वो मार रहा था। बिल्कुल शराब पे पाबंदी लगनी। लड़की पर जुल्म और ज़्यादती के हक में कौन हो सकता है? किसके पास, कौन वो मर्द है जिसके पास माँ बहन नहीं है? देखिए, कौन चाहेगा कि अगर जुल्म ज़्यादती का कौन नहीं? अगर रेशो कम भी है, रेशो कम भी है तो भी मसला है हमारा। इसको फिक्र होनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए। और हमारी जो शाइस्ता बहन ने कहा है कि हमारी मस्जिदें, हमारे इमाम, पर्सनल लॉ बोर्ड, जितनी दीनी जमातें हैं, उन सबको
को आगे आना चाहिए, और सिर्फ तलाक के मसले पर नहीं, बल्कि औरतों को जायदाद में हिस्सा मिले, औरतों को मेंटेनेंस जो होता है उनके उसमें वो चीज है। तमाम इसमें जो होता है तलाक ही का मसला हुआ, हमारे यहाँ जगह जगह दारुल कज़ा कायम है, लेकिन ये जो बात कज़ा जाना चाहिए कहीं भी, अगर इस तरह के मसले हो रहे हैं तो दारुल कज़ा जाना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल दारुल कज़ा कायम है वहाँ जाने चाहिए। इसका ये मतलब थोड़े कि हम अपने जो घरेलू वाक़यात हैं हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाए। अरे तो कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएंगे। आप अनाउंस नहीं करते, दारुल कज़ा किस लिए है? कम्युनिटी दारुल कज़ा में औरतों को नहीं सुना जाता, दारुल कज़ा में औरतों को नहीं सुना जाता। आइए बैठ जाइए, वो तो है, वो आप नंबर दीजिए, आप नंबर दिए महाराज की डॉक्टर MBBS है सरकारी अस्पताल की है, हमारे नंबर आप गूगल में सर्च कीजिए 50,000। ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मसला ये है असल पीपल दो बातों प्रोग्राम खत्म हो रहा है, इसको शॉर्ट आउट कीजिए, शॉर्ट आउट कीजिए। जरा सा बिल्कुल आप सुन लीजिए मेरी बात। आपने अभी एक बात रखी है, वो ये रखी है कि औरतों को मुफ्तियों के पास जाना चाहिए अपनी प्रॉब्लम को लेकर। कानपुर में अभी केस है जो पूरी फ्रंट पेज पे हर न्यूज़पेपर के आया कि मुफ्ती साहब के पास वो लेडी अपनी प्रॉब्लम लेके गई और मुफ्ती साहब की विक्टिम होकर निकली। ये एक सिंगल वाकया हो जाए तो सही बात है कि हजारों के तादाद में इमारत शरिया में एक और सवाल चैट रूम के लिए आ रहा है दर्शक दीर्घा से, पूछिए। मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी शराब का यहाँ पर मुद्दा उठा, तो अगर एक लड़की की शादी होती है, उसका शौहर शराब पीता है, मारपीट करता है, तो लड़की के पास क्या ऑप्शन होता है कि उसे तलाक दे सके? लड़की को अल्लाह ने दो हुकूक दिए हैं। औरत के लिए खुला का इख्तियार है, अगर वो चाहती है तो अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर सकती है। जुल्म बर्दाश्त करने की तालीम इस्लाम नहीं देता है। जैसे मर्द को हक़ है कि वो अलहदगी इख्तियार करे, वैसे औरत भी नापसंदीदगी की शक्ल में वो अपने हक़ का इस्तेमाल करके अलहदगी इख्तियार कर सकती है। इस्लाम ने इस हक़ का उसका तहफ़्फ़ुज़ किया है। जुमला खुलासा यही निकला कि 3 तलाक नहीं देनी चाहिए, हमें सबको मिलकर शराब पे पाबंदी की बात करनी चाहिए। तीसरा, समाज में बेदारी लाने की बात करनी चाहिए। औरतों को जो और दूसरे हुकूक दिए हैं इस्लाम ने, कानून भी आना चाहिए, लेकिन कानून भी आना चाहिए, इससे इत्तेफाक नहीं होगा, इससे जब 3 बार तलाक दे देते हैं तो मुझे लगता है जब काजी साहब के पास जाएं तो मुझे लगता है कि उनको नहीं मानना चाहिए ये चीज़। उनको ये कहना चाहिए कि आप शरीयत के हिसाब से तलाक दें, जिस हिसाब से 3 महीने में तलाक दी जाती है उसी हिसाब से आप तलाक दें, तो इससे काफ़ी आंकड़े कम हो जाएंगे तलाक के, मुझे लगता है। आप बोलिए। जैसे अभी मैम ने बोला है कि तलाक देने का ये तरीका, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तलाक बोला जाता है या दिया जाता है तब ये सोचा जाता है कि वो जिसको हम अपनी बीवी बना के लाए और इतने साल हम साथ में रहे हैं, वो आगे गुजर बसर कैसे करेगी, उसके साथ उसका बच्चा है वो किस तरीके से गुजर बसर करेगा। जिस तरह के कुरान शरीफ में है कि तलाक का हक दिया गया है, उससे हम लोग हट तोड़ सकते नहीं, क्योंकि जो अगर तलाक दे दिए तो तलाक हो जाती है। लेकिन जो लोग नाजायज़ तौर पर बिना किसी वजह के तलाक देते हैं तो उसके लिए जैसे कि पहले होता था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हमारे जो प्रॉफिट थे उनको सज़ा देते थे, तो इसी तरह से आज भी ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे मर्द के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त सज़ा। तलाक की जगह अगर वो हर शख्स 3 बार प्यार प्यार और प्यार ही बोले तो तलाक खत्म हो सकता है, मेरा कहना है। चलिए इसी सोच के साथ हम खत्म करते हैं। वहां चैट रूम भी खाली हो चुका है, सारे मेहमान निकल चुके हैं। देखना यह है कि क्या वाकई इन बातों पर अमल किया जाता है या नहीं। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।